कृपाल सिंह जिन्हों के उद्यम सदका असीं अज का कैंप ला सके हैं। पिंड छत के सरपंच साबका सरपंच साहब ते और अगां वधू किसान वीरो आओ बिना फतेह दी संग कहिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। सीधी बिजाई एक बहुत वधिया उपराला बड़ी देर तो साडी मंग सी कि सीधी बिजाई या कोई भी नवी विधि कदे भी असीं किसानां तक प्रचलित करनी है तो उसकी अप्रोच सानूं थोड़ी जी बदलनी पेगी। कोई ना कोई इंसेंटिव किसी न किसी तरह का फायदा किसान नूं सीधे रूप दे विच दिता जाए तां जाके वो कामयाब किया जा सकता। साडे जिले दे विच भी काफ़ी जगह ते ये पिछले काफ़ी समय तो प्रचलित हुई आ। हाँ, जदों असीं किसी मजबूरी दे विच आउंदे आ उदों असीं बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेने चीज़ां। जिवें जदों करोना शुरू हुई सी मार्च के उदों जदों फिर पहली फसल आपां लाउणी सी झोना ते प्रवासी मजदूर जिहड़े सी उन्हां दी बहुत सानूं घाट होई सी। उस दी वजह दे विच साडे कोल इह विकल्प निकलिया सी ते साडे कोल जिले दे विच काफ़ी रकबा इस विधि दे नाल झोने दी बिजाई होई सी। उस दे विचों बहुत सारे कामयाब होए, कुछ उस दे विचों निराश भी होए होणगे। जिहड़े कामयाब होए सी वो सी इंसान जिहड़े अगां वधू सोच दे नाल चले सी भी देखते हैं हुण जेकर सानूं खेती माहिर कह रहे हैं तो देखते हैं कि की इहदा नतीजा निकलदा असल दे विच। वो जदों सोच लिया कर लिया। मैं एक तुहाडे नाल साझा करना चाहूँगा वाकया। मैं कानमन ब्लॉक के विच एक बार दौरा करने इसे तरह ही गया ते उत्थे एक किसान ने मैनूं कहा कहता भी डॉक्टर साहब आ तुहाडे ब्लॉक के जिहड़े बंदे सी इन्हां ने सानूं बचाता। असीं 5 किले सीधी बिजाई कर दित्ती सी ते असीं 3 किले वाह दित्ते ते ये उधरों आ गए आ 2 किले बचा। सच जाना गुरु घर दे विच बैठा मैं आप अखी वेखिया बहुत वधिया फसल सी ते कहता जी ये तुहाडे महकमे ने सानूं बचाया। आ नाल दी फसल वेख लो दूसरी तरह कद्दू करके बीजीए तो आएगा। ठीक है, हुंदा की है क्योंकि कोई भी नवी विधि थोड़ी जी मुश्किल होंदियां ने नजर आउंदियां वेखण नूं भी आपां डर जाने कि पता नहीं किवें आ। हुण दिन हुंदे 20 मई तो लैके 20 मई दे साडे कोल चांस हुंदा क्योंकि हर जिमीदार कोई ना कोई विकल्प अपने हक दे विच जरूर रखदा। उसने पनीरी भी बीजी जो पनीरी बीजी होती है तो 10-15 जून जो जाके देखता वह मन थोड़ा जहा डावाडोल होंदा तो फिर कहता भी मारी है। पर उस वे थोड़ा जहा कठोरता के नाल अपना फैसला कर लो। थोड़ा जहा गांह वधू जो किसान है वो जरूर सोचो क्योंकि मैनूं नहीं पता तुहाडे पिंड दे विच पहलां लाया किसी ने कि नहीं लाया। जे किसी ने नहीं लाया तो आले दुआले लागले पिंड दे विच जे किसी ने लाया तो जरूर आप कर दो। मैं परसों ही दफ्तर के फिर स्टाफ सारे की अलग अलग महकमे की उत्थे मीटिंग की सी जिहदे लई क्योंकि सरकार वालों जो ये उपराला किया जा रहा है तो तुहाडे तक सारिਆਂ तक असीं पहुँच करनी। उस दे विच एक साडे कोल अपना ही मुलाजम सी किसी दूसरे महकमे का वो कहता डॉक्टर साहब मैं ये विधि शुरू की सी पर मैं इस दे विच कामयाब नहीं हो पाया। जदों उसनूं मैं पुछया उस दे विच कमियां जिहड़ियां रह गईयां सी फिर उसने मन्निया भी हाँ ये तो कमियां रहियां सी। फिर उसने कहा भी मैं जी इस बार फिर दोबारा तुहाडे जो सिस्टम सारे मुताबिक फिर करांगा। सब तो वड्डी इस दे विच जदों चोण करनी है मैं तुहानूं बेनती करूंगा कि पहलां तां जिहड़ी दरम्यानी तो भारियां जमीनां ने वो पैड़ी की चोण वो करनी। दूसरा की करना जिथे आपां ये लाउणी है उत्थे रौणी कर लो। रौणी करके तुसीं देखिया होगा जिथे तुसीं लास्ट पानी कणक नूं लाया सी जिन्हां ने चंगा झाड़ लिया तो कणक पिछला जिहड़ा कंबाइन ने सुट्टिया हुंदा झोने दा बीज देखिया बहुत उगदा वो रलेवा हो जाता कई बार उसनूं वा दो। हुण समा भावें थोड़ा रह गया लाइट की भी थोड़ी जी कई बार मुश्किल आउंदी है जिथे तुसीं 2 बार भी रौणी कर सकते हो ना करके ना ते एक बार नदीना नूं खत्म कर दो ते गेल वक्त दे विच इहनूं साਂਭ दो। सब तो वड्डी इहदी नदीना की मुश्किल है वो डॉक्टर साहब ने तुहानूं दस दिता उसका दवाई ला अगर तुसीं वो मौका संभाल लिया तो बहुत वधिया। आउण वाले समय दे विच देखो मौके वाले ना सोचिए आउंदी पीढ़ी वाले भी सोच लीए। जदों खेती माहिर या कोई भी माहिर जब तुहाडे पिंड दे विच कोई अगांह वधू इंसान होंदा है अगांह वधू परिवार होंदा है तुसीं आम देखियो
वो फैसले थोड़े जे गांव तो क्यों होता है, वो थोड़े जे लोगों नालों हट के फैसले कर लो, वो थोड़ा जा लम्मी सोच के नाल फैसला करते हैं। क्योंकि हो सकता वो पहला लगता भी एवं गलत नहीं, लेकिन वो लम्मी सोच के नाल फैसला करते हैं और वो अगाह वधू ही लेंगे हैं। वो सारे आप नहीं हो सकते, बट हुणे कोई नवी सोच वाली गल नहीं, क्योंकि पंजाब के काफ़ी विधि प्रफुल्लित हो चुकी है। असी हुण मैं ये कह सकता असी मगर ही लगना है, बट अजे भी कुछ नहीं बिगड़िया साडे डुले बेरोलों का। हुण भी आप मौका संभाल सकते हैं और इस विधि को अपनाइए। पंजाब सरकार वालों बड़ा वधिया उपराला किया जा रहा है। साडे खेतीबाड़ी विभाग के वालों प्रपोजल दी गई थी कि किसानों को कोई ना कोई इस दे विच जरूर बेनीफिट मिले, और सरकार ने बहुत वधिया फैसला लिया जिहड़ा कि 1500 रुपया प्रति एकड़ दे विच मिल जाना। मैनूं लगता कि बहुत वधिया फैसला है साडे। ये इस मौके का फायदा लईए आपां। इहदे नाल होना की है, सीधी बिजाई के नाल जो बुजुर्ग इतने बैठे होंगे, मैं तुहानूं दस देना भी 40-50 साल पहले तुसीं देखिया होगा बहुत जिमीदार सीगे कि आप छड्डे ना झोना बीजते होना चाहिए। आप अपने इलाके के इतने नरमा भी लाते रहे। क्यों आप झोने वाल गए? झोने वाल इस करके गए सी क्योंकि उस वेले तुहाडे पिंड दे विच मोटरां 1 2 3 होंदियां होंदियां। हुण मोटरां दी बतात देखो, असीं बहुत मोटरां लवा लियां, बहुत पानी चुक रहे हैं, और माहिर दस रहे हैं जो उन्होंने डाटे सुनते हैं तो एक बार कंपनी उठ जाती है भी आने वाली पीढ़ियों के लिए की छड़ के देवांगे। इस करके मेरी बेनती है तुहानूं हुण दा मौके का इन्हां जरा सोचिए, अगाह बारे भी सोच के देखिए। इहदे नाल होना कि एक तो पानी बचता जो आप कद्दू वगैरह ते कर रहे हैं, खर्चा बहुत बचता वा। दूसरा पानी नूं पैली दे विच रीचार्ज करने का एक बहुत तगड़ी विधि है। वो जो कद्दू कर करके अपने को कड़ बनया होया, उस चीज ने पानी को थले नहीं जान दिता। जमीन के विचों असीं पानी कढ़ी गए हैं, लेकिन पानी असीं दोबारा वापस जमीन को वापस दे नहीं सके। उसका दुखांत अज आप सारे भुगत रहे हैं, और आने वाले समय के इस नालों भी भयानक रूप से आऊगा जे अजे भी सांभ लीए अपने आप। मेरी तो तुहानूं इहो ही बेनती है। दूसरा तुहाडे ब्लॉक के खेतीबाड़ी विभाग के वालों बहुत वधिया उपराले किए जा रहे हैं। PR 121 प्रचलित किस्म सी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाने तो स्पैशली तुहाडे ब्लॉक के बटाले के बीज मंगवा के मुहैया करवाया गया और किसानों में दिता गया। हुण PR 130 ते PR 131 जिहड़ियां नवीं किस्मां ये सारी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी वालों विकसित की गई ने। तुसीं वेखिया होगा कि पहली बार तुहाडे ब्लॉक के इत्थे मिल रही हैं। तो गुरदासपुर या लुधियाना यूनिवर्सिटी जाके लाइनें च लगन की लोड़ नहीं। इसका फायदा लो, क्योंकि असीं ये उपराले कर रहे हैं, सानूं तुहाडे साथ की लोड़ आ। जितों तक हरी खाद आ, क्योंकि साडी खाद असीं हरी खाद वाल नूं भी ध्यान करना। साडी जिहड़ी पैली की सेहत है हौली हौली खराब हो रही है। असीं वो भी कोशिश करके जंतर का बीज भी तुहाडे लई मुहैया करवा दिता। सबसिडी ते भी है। अज सवेरे एक पिंड दे विच कैंप सीगा ते उत्थे किसान एक दस रहा सी, उसने कल कितने खरीद लिया, उसने राबता नहीं रखा होना साडे नाल, ते वो बहुत महंगा बीज उसने खरीद लिया। साडे वालों जिहड़ा खेतीबाड़ी विभाग दे विच इस वेले उपलब्ध किया होया बीज है, सानूं जिहड़ा सबसिडी ते 43 रुपए प्रति किलो के हिसाब के नाल बीज बैठता है। 860 रुपए की 20 किलो की थैली है, और बहुत वधिया विकल्प है तुहाडे कोल, वो भी तुसीं लै सकते हो, फायदा लै सकते हो। किसी तरह की तुहानूं कदी भी खेतीबाड़ी विभाग दे विच कोई तुहानूं खेती करते समय मुश्किल आउंदी है, साडे दरवाजे हमेशा खुले हैं। कई बार असीं बहसबाजी के पै जाने, उस कोई सिटा नहीं निकल सकता। आपां वो करिए क्योंकि असीं तुहाडे कोल चल के आए हैं, असीं तुहाडा साथ पाल रहे हैं। साथी डॉक्टर अमृत ने तुहानूं जदों कहा कि मिट्टी के परख का ये तुसीं तुहाडे पिंड वालिआं ने उदम कीता, ये सरदार कृपाल सिंह ने उदम कीता वा। मैनूं ਇਹਦੇ ਚ कोई झिझक नहीं, इन्हां दा धन्नवाद करन लग्या कि इन्हां ने मैनूं, मैं कहा भी किसी तरह की किसान गोष्ठी कराओ तां जो कि असीं अपने उत्ते विचार रख सकीए। 3 चीज़ां जिहड़ियां ने असीं तुहाडी मिट्टी परखदियां साडे कोल ने, वो असीं कर सकते हैं। उन्हां दा घट्टो घट्ट तुसीं फायदा लओ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ जी ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2-3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ। ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਨੀਰ ਤੇ ਸਿਆੜਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, एक ਅਸੀਂ ਝੋਟਾ केर के ਲਾਉਣੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਨਾ। देखो जी, मैं एक चीज कहूँगा कि दोवें ही चीज़ां बहुत वधिया, जे मैं निजी तौर पर अपने एक विचार रखा, जिहड़ा असीं वटां ते झोना लाउने बहुत
एक वधिया वीडियो, बहुत वधिया वीडियो। तुहानूं खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये पानी बच रहा। वो किस तरह करना है, आपां वटां पा लड़ियां ने, साडे सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ रिजर हैगे, हर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ रिजर हैगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਏ ਵੱਟ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ मेरे को आके कई बार लेबर थोड़ी जी दिखती है, क्योंकि मैं जो सीड ट्रीटमेंट आप बीज में सोधना होंगे उस वे आके थोड़ी जी मुश्किल होती है, क्योंकि साढ़े किसान बीज सोधते तो वो कई बार आके ना लेबर कहेगी भी डॉक्टर साहब के कोल ही जाना, उत्थे बीज में दवाई होते तो दवाइयां तो बहुत हानिकारक नहीं है, तो सानू सारे लवा लेनी चाहिए। बहुत छोटी जी रकम के नाल असीं शोध कर लेंगे। इसी तरह ही इसका उदाहरण मैं इस करके दी है भी काम कद्दू नालों झोना लाउणा वटां ते सौखा है, पर जदों असीं गल करांगे ना किसी नाल, वो लगना भी नवीं विधि है, पता नहीं की गल, पर उसनूं अपने लैवल ते तुसीं कन्विंस करना कि आ देखिए कद्दू दे विच किदां तुरना पै रिहा सी। आपां वो पानी लाउणा, सियाल कढ ले रिजर नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पानी ला लो, उन पानी नूं जीर लैण दिओ, अगले दिन फिर पानी लाओ, अगले दिन पानी ला के ते फिर पुट के ते पनीरी ला के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾ के दोनों साइडां ते रख के ते फिर उस ਵੇਲੇ ही तुसीं स्प्रे कर सकते हो ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ। और होएगा कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ लगेगा, फिलहाल ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੜ ਵਾਂਗੂ फ्लड इरीगेशन करते हैं, जो भी पूरा का पूरा खेत भरते हैं कि वो खेलों के पानी करना, तो जो भी तुम दोहरे लाना वो दोबारा फिर पानी पै जाना। तो जो वो वट से झोना आप लावे या वट से कभी भी अपने खेतों के वेख्या होगा, वट के लागे जो कोई भी फसल का बूटा होता है वो विकसित दूसरे खेत के बूटे नालों ज्यादा हो जाता है। क्यों? वो पिछे उसको खाद लागों पानी की सिल जा रही चाहिए तो सिल होंगी है, उन्होंने सिल मिलती रही, फिर उन्होंने हवा भी क्रॉस हो जानी है। जो असी वटां ते लाया होगा तो वो होगा सेहत के नाल पालों के सीधा बूटे लग जाने हैं, वो जी सूरज की रोशनी है वो भी प्रॉपर मिलनी है, हवा का जो आर पार होना वो भी वधिया हो जाना। तो ये चीज़ां सारियां एक तो उसको आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस जिहड़ा कि बूटे ने अपना खुराक तैयार करनी होंगी है, वो भी बस हो जाती है, जड़ां की विकसित वधिया हो जाती है। ये दोनों विधियों के नाल जड़ां की विकसित ज्यादा हो जाती है, DSR जी सीधी बिजाई और जी आप वटा चुके हैं। इस करके इन्होंने मुश्किल सिर्फ अपन कख की लगती है, बट वो दवाइयां साडे कोल अवेलेबल ने। इस बार मेरी बेनती तुम करियो जरूर। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਸਿਆੜਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਕੇਰਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਟਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? देखो पहले साल तुसीं छट्टा ही दे दिओ, पर दिओ छट्टा इस हिसाब नाल छट्टा दिने जो खाद का माफ करियो, जो भी तुसीं किते पालां दे विच छट्टा दवाया हुंदा, असीं किते आसे पासे हो जाने आ। पुराने बजुर्ग जो छट्टा देंदे हुंदे सी ना, ते एक सार का ना किलो का बीज वो एक सार का दे नाल दे दिंदे सी, पर हुण आप 40 किलो का कणक का छट्टा देना होगा तो वो भी वाधा घाटा पै जांदा। पर हुंदा की है, क्योंकि आप अंदर आके बैठ जाना होगा, गर्मी बड़ी लगती है। तो पुराना समा होता सी बजुर्ग खेत दे विच आप करते सी, उस तो बाद नवा आया सिस्टम की खलो के कराउंदे सी, ते हुण होया भी आप अंदर बह के कराउंदे हैं। तो जदों वो उदां छट्टा दवाओगे तो फिर पाला वखरियां वखरियां लगदियां होंदियां ने। देखो वध तो वध असीं इस तरह कहते हैं कि इहदा झाड़ जिहड़ा जी दूसरी विधि के मुताबिक ही झाड़ निकलदा। कई जगह ते तां इहो जिहियां साडे कोल वीडियोज आईयां ने भी वो कहते हैं भी ये झाड़ साडा वध निकल आया, पर मैं समझदा भी जे उहदे बराबर भी रह जाए, इत्थों तक भी मैं सोचदा भी अगर थोड़ा बहुता जे 19 की घट भी जाए तो फिर भी तुसीं मैनूं ये दसो कि इन्नी घट लागत के नाल ये पिछले 2-3 साल तो काफी लार्ज स्केल दे विच मालवे दे विच बहुत वधिया प्रचलित हो। आज सानू ये सी कि इत्थे माझे दे विच ज्यादा वधिया चलू, क्योंकि साडी जमीन जिहड़ी है थोड़ी जी दमदार है, थोड़ी जी
ਜਾਨ है जिहदे असीं ये मॉइस्चर जिहड़ा नमी है ये रख सकती है। 2006 दे विच ये विधि शुरू हुई सी ते उस तो पहला भी जिम्मेदार करते होंदे ही चले वाले। हुण इस वेले सीड ड्रिल भी हैगी है। वो जिहड़ी ड्रिल आ उहदे विच एक चीज़ जिवें डॉक्टर साहब ने बहुत तुहानूं दस्सिया वा, मेरा एक चीज़ ते जोर देना जरूर मैं कहूँगा कि आपां जदों ये बिजाई करनी है ना ते इहदा शाम नूं स्प्रे करनी है आपां जिहड़ी दवाई दी पैंडीमैथ्रिन सवेर के टाइम दोपहर के टाइम से बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि वो असरदायक नहीं रहना। वो कीती ना कीती एक बराबर है। तो उस वेले फिर तुसीं देखा होगा भी तीला रहा पर थले जड़ वधिया बनी। बूटे बहुत वधिया सीगे जी। ਸਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਸੀਗੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ। ਸੁੰਡੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਮਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੂਟੇ ਵਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 10 ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਮੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਹਿਰ ਆ। ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਹੁਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਪਡਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੁੱਕੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਭਰਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੇੜ ਵੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਣੀ ਤਲ ਪੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੁੱਕੀ ਪੈਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਜਰ ਨੇ ਬੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ। ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਪੱਧਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਢੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉੱਚੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।